शेयर होगा। खैर आप लोगों की स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। तो मैंने आज कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए स्टेप तैयार किए हैं। तो टेक्निकल ट्रेनिंग का अपना पार्ट है कि अकाउंट हम कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले तो जितने हमारे समुदाय में लोग हैं उन सबका स्वागत है प्लान वे कम्युनिटी में। और आज हम लोग सीखेंगे कि अपना फ्री लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो जो हम प्लान वे में अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं, तो आपको अपना एक्चुअली अकाउंट नहीं वॉलेट क्रिएट करना पड़ता है। प्लैनेट बेस स्वयं एक अपने आप में एक वॉलेट है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटा मास्क। उसी तरीके से प्लैनेट बे भी इथेरियम लेने के लिए, रखने के लिए, भेजने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो प्लैनेट बे जब आप अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, जहाँ आपको अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये आपका ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, से कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जब अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाल देते हैं तो आपके अपलाइन को आपका जो डिटेल है कॉन्टैक्ट नंबर ये शो होता है, ताकि आपको संपर्क कर पाए केवल। ठीक है। नाम आपका डालना कंपलसरी है, यूजर नेम डालना कंपलसरी है, कंट्री सेलेक्ट करना भी कंपलसरी है। तो इस प्रकार से जब अपना आप अकाउंट आप क्रिएट करेंगे तो इधर नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको ये देख रहे होंगे यहाँ पर एक रिकवरी फ्राज, जनरेटेड रिकवरी फ्राज लिखा हुआ है, ये आपको मिलता है। ये एक तरह से इंक्रिप्शन कोड है, मतलब कुछ कोड आपको दिए जाते हैं कि गलती से अगर आप अपना आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे रिकवर होगा, क्योंकि इसमें कोई ईमेल तो आता नहीं है कंफर्मेशन के लिए, ना ही कोई आपके पास में एसएमएस जाता है, तो कैसे कंफर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इंक्रिप्शन का यूज़ किया गया है, जिसको हम लास्ट में कवर करेंगे इंक्रिप्शन कैसे क्या होता है बेसिकली। तो इस कोड को कॉपी करके कहीं पर अपने पास सेफली रख लीजिए। भविष्य में अगर आप आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी के द्वारा रिकवर होगा, और बाकी कोई तीसरा तरीका नहीं है रिकवर करने का आपका अकाउंट। ठीक है। जैसे आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप जब नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट में क्लिक करते ही आपको एक और ऑप्शन आएगा, जहां पेस्ट का आपको बटन दबाना है। पेस्ट का फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, मतलब कि वही जो कोड आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। देन जब आगे फॉरवर्ड क्लिक करेंगे आप तो आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो क्रिएट पासवर्ड में आपको यहाँ पर अपना सेट योर पासवर्ड जो है, मिनिमम 6 डिजिट या 4 डिजिट जो भी आपको रखना हो आप रख सकते हैं। और पासवर्ड बनाने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो थोड़ा सा वेट करना है आपको। ठीक है। बिकॉज वॉलेट क्रिएट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो जैसे आपका वॉलेट इंक्रिप्टेड हो जाएगा, आपको एड्रेस अलॉट हो जाएगा, जब आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका होगा, तब डैशबोर्ड में जब आप अपने मतलब मूव करेगा सिस्टम, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसीड और लॉगआउट का ऑप्शन आएगा। तो प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जो ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। फॉर्म किस चीज़ का है, आपकी कैंपेन फॉर्म है। यहाँ पूछा जाएगा होम आर यू रेजिंग फंड फॉर, किसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, किस कॉज के लिए कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन का आपका जो है गोल कितना है, आपका नाम, पता, एड्रेस, कंट्री से पूछा जाएगा। और यहाँ बॉक्स में आपको डालना है प्लीज सपोर्ट और सबमिट कर देना है। बाद में इस बॉक्स में क्या लिखना है, आप अपने पास बढ़िया से कोई स्टोरी बनाइए और उसको यहाँ पेश कर दीजिएगा। ठीक है। स्टोरी जैसे कि आप इस जो फंड आपका गोल अमाउंट है वो कैसे यूटिलाइज करेंगे, उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ जानकारी देना है। सबमिट कर देना, अपलोड कर देना। इमेज भी साथ में अगर आपके पास कुछ हो तो यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन आता है। चूज फाइल में आपको यहाँ अपलोड इमेज, जो भी आपकी कैंपेन से इमेज हो वो डाल दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक के माध्यम से जितना चाहें आप अपनी फंड रेजिंग कर सकते हैं लोगों को शेयर करके। ठीक है। और जो भी फंड आएगा आपके पास में, इसमें किसी प्रकार से कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। और चूंकि अपना प्लेटफॉर्म मोबाइल कंपेटेबल है, आईपैड कंपेटेबल है और वेब व्यू भी कंपेटेबल है, तो जो आपका पेज होगा वो भी हर प्लेटफॉर्म पे व्यूइंग कंपेटेबिलिटी बनाएगी इसको। ठीक है। नाउ अब करना क्या है, अब आपको प्लैनेट अपने एक्टिवेट करना है, प्लैनेट 10x कम्युनिटी में एंटर करना है आपको। तो सजेशन के तौर पे बोला जा रहा है कि आप एक्टिवेट 3 प्लैनेट कीजिए, जिसके लिए आपको $350 वर्थ का इथेरियम डिपॉजिट करना है। ठीक है। इसके बाद एक्टिवेट करना है मरकरी, वीनस और अर्थ। देन इनवाइट करना स्टार्ट करना है लोगों को, और जितना चाहे अपना फंड रेजिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लोगों को मतलब किसको इनवाइट करना है, जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको है। ठीक है। सो आगे करना क्या, आपको डैशबोर्ड में जैसे आप अपना कैंपेन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको डैशबोर्ड में ये क्यूआर कोड दिखाई देगा। पहला वाला यहाँ स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, यहाँ ETH वॉलेट लिखा हुआ है। ETH वॉलेट के बगल में यहाँ रेड कलर का आइकन है और उसके बगल में QR का भी आइकन है। तो QR कोड में आपको क्लिक करना है। QR कोड में क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा, जैसे कि राइट साइड में लिखा हुआ रिसीव इथेरियम, ये विंडो पॉपअप होगा। यहाँ पर 0x से स्टार्ट होता है कुछ कोड, इसको कॉपी करना है। जैसे आप बैंक अकाउंट अपना ओपन करते हैं ना ICICI में, SBI में, तो आपको वहाँ पर क्या मिलता है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह वगैरह मिलते हैं।
तो क्रिप्टो करेंसी में केवल अकाउंट नंबर ऐसे समझिए कि एड्रेस के नाम पे होता है, ये आपका अकाउंट नंबर इथेरियम का। ठीक है। तो प्लैनेट वे क्या है, इथेरियम वॉलेट है, तो ये आपका वॉलेट क्रिएट हो गया है, ये परमानेंट आपका रिसीविंग एड्रेस है। कहीं से भी इथेरियम आपको लेके आना है तो इस एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, फिलहाल यहाँ क्यूआर कोड में क्लिक करना है, देन यहाँ पर कॉपी करना है, और ये कॉपी किया हुआ एड्रेस, ठीक है, आपको कहाँ लेके जाना है, आपके जहाँ पर इथेरियम पड़े हो। ठीक है। अब आपके पास किसी वॉलेट में इथेरियम है, वहाँ वहाँ से जब भेजेंगे आप, तो वहाँ डेस्टिनेशन एड्रेस मांगता है, कहाँ भेजना है, टू एड्रेस। तो इस एड्रेस को जब आप वहाँ भेजेंगे, वहाँ पेस्ट करेंगे, तो आपका इथेरियम इधर पहुँच जाएगा। ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं। मैं मेटामास्क का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मेटामास्क में जब आप अपना इथेरियम जैसे पड़ा हुआ आपके पास 0.9876 एग्जांपल के तौर पे है, तो यहाँ सेंड का बटन जो होगा, सेंड के बटन में, ये मेटामास्क एग्जांपल लिया हुआ है, आप ज़ेप पे, वजीरेक्स और बहुत सारे इथेरियम वॉलेट हैं, ट्रस्ट वॉलेट। तो जब वहाँ इथेरियम आपके पास परचेज हो जाएगा, तो परचेज करने के बाद आपको सेंड में क्लिक करना है, या ट्रांसफर में, या विड्रॉ में, तो तीन ऑप्शन ऐसे होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ सेंड का ऑप्शन है, तो सेंड के ऑप्शन पे जाएंगे, तो हमें चूंकि कितने 3 प्लान ज्वाइन करना है, तो कितना चाहिए, 50 प्लस 100 प्लस $200, तो कितना होगा, $350। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ डाला 0.09, जिसकी वैल्यू यहाँ से कितनी दिखाई दे रही है, $356.87, मतलब $350 से ऊपर का आपको इथेरियम भेजना है प्लस फीस। तो 356 प्लस $9.24 जो है फीस भी लग रही है। तो ये दोनों मिला करके जब नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, तो आपका कंफर्मेशन मांगेगा, और ये इथेरियम आपका आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपकी वॉलेट में इथेरियम आ जाए, देन आपको ये जो प्लैनेट 10x कम्युनिटी का मेन्यू है, यहाँ पर क्लिक करना है डैशबोर्ड में ही। ठीक है। और क्लिक करने के बाद जितने प्लैनेट आपको एक्टिवेट करना है, तो बस एक्टिवेट नाउ पे बटन क्लिक करता है। ये सीरीज में पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, राइट। तो जैसे ही आपका वैलेट एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका प्रोटोकॉल भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मली आप अपने वॉलेट को इथेरियम लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे आपने वहाँ से अभी भेजा होगा, तो इथेरियम आ गया आपका। अब इसे अगर मान लीजिए आपको प्लैनेट एक्टिवेट नहीं करना है, तो इस इथेरियम का आउटसाइड किसी भी एक्सचेंज या ट्रांसफर में आप कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्लैनेट एक्टिवेशन के लिए ही यहाँ लेके आए गए हैं इथेरियम को। ठीक है ना। इथेरियम का रख रखाव अलग सिस्टम है, लेकिन उसके साथ एक प्रोटोकॉल डाला गया है। तो मरकरी प्लान एक्टिवेट करते ही आपका जो प्रोटोकॉल है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा, 10x कम्युनिटी प्रोटोकॉल, राइट। तो जैसे एक्टिवेट होगा, तो जो शेयर का आइकन आपको ऊपर दिख रहा होगा, इस शेयर के आइकन पे क्लिक करेंगे, तो ये पॉपअप विंडो होगा। जैसे नीचे शेयर लिंक दिखा रहा है, वाला पॉपअप ब्लैक वाला पॉपअप विंडो दिखाई दे रहा होगा नीचे। यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में क्या लिखा है, रेफरल कोड, और नीचे क्या लिखा है, कैंपेन लिंक। ठीक है। तो रेफरल कोड में जब आप यहाँ कॉपी का आइकन देख रहे होंगे, कॉपी के आइकन पे क्लिक करेंगे, तो ये कोड आपका कॉपी हो जाएगा। इस कोड को जितना हो सके आप शेयर कीजिए लोगों तक, और अपना फंड स्टार्ट कीजिए, और साथ में लोगों को इन्वाइट करना शुरू कीजिए। ठीक है ना। इस कोड से जैसे ही कोई व्यक्ति क्लिक करता है, तो आपका साइन अप फॉर्म खुल जाता है, जहाँ पर रेफरल आईडी आपका नाम आप अपने आप आ जाता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर ये आपका रेफरल कोड एक्टिवेट हो गया। अब क्या क्या है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल की। कई लोगों के सवाल आते हैं, साहब की मनी रोटेशन हो रहा है क्या, नहीं, ये पर्सन टू पर्सन, वॉलेट टू वॉलेट, ऐसे समझिए। एक व्यक्ति को जैसे आपका वॉलेट एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, वैसे ही सबको प्रोवाइड किया हो गया। तो इसको ब्लॉकचेन के माध्यम से इंटरकनेक्ट किया गया है, जिसको मैं आगे एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा आपको। ठीक है ना। तो सारे यूजर के इंटरकनेक्टेड वॉलेट आपस में है। जैसे ही आप प्रोटोकॉल के बटन क्लिक करते हैं एक्टिवेट नाउ की, तो जो डिफाइंड अमाउंट है कहाँ कहाँ जाएगा, जो कि हम प्लान में डेली डिस्कस करते हैं, 85% आउट ऑफ प्लान के पास, 5% ग्लोबल, 10% डेवलपर कम्युनिटी में, ये पीयर टू पीयर जाता है। मतलब आपके वॉलेट से डायरेक्ट उनके वॉलेट में ट्रांसफर होता है जब आप बटन क्लिक करते हैं तब। मतलब आपको पैसा किसी थर्ड पार्टी या किसी भी मीडिएटर या किसी कंपनी को नहीं देना है। आप स्वयं निर्धारित करें कि आपको डोनेशन देना है कि नहीं देना है। देना है तभी बटन क्लिक कीजिए, नहीं देना है तो मत कीजिएगा। ठीक है ना। जीरो एडमिन फीस है, मतलब पे ओनली नेटवर्क गैस फीस एज एप्लीकेबल ऑन ईच ट्रांसफर, एंड जीरो फी ड्यूरिंग प्लान पे यूजर। जैसे कि जेपे से जब आप ट्रांसफर करते हैं, वजीरक से फंड ट्रांसफर करते हैं इथेरियम का, तो उनका विड्रॉवल फीस बिल्कुल फिक्स होता है। कि जैसे आपने मान लो कि 0.1 या 0.5 इथेरियम वहां से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो लोग 0.01 फीस आपसे लेंगे ही लेंगे। चाहे आप 0.1 ट्रांसफर करें, चाहे 0.5 ट्रांसफर करें, चाहे 0.4 ट्रांसफर करें, उनका फीस फिक्स होता है। लेकिन चूंकि प्लानेट वे डायरेक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, ठीक है, इथेरियम ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, तो ये केवल आपका फीस वही चार्ज करेगा जो कि गैस फीस लग रहा होगा। लेकिन इसके साथ साथ प्लानेट वे के डेवलपर्स ने एक और बड़ी बात की है यहाँ पर, कि यहाँ एक ट्रांजेक्शन का गैस फीस रिड्यूसर लगाया हुआ है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैस फीस नॉर्मली, जैसे अगर आप नॉर्मली ट्रांसफर, जैसे अभी मैंने ट्रांसफर करा था, 9 दशमलव कुछ डॉलर लग रहा था,
लेकिन अगर यही इथेरियम आप प्लैनेट बेस से कहीं पर ट्रांसफर करते तो 4 5 6 डॉलर के आसपास फीस लगती है। ये क्या है? तो प्लैनेट वे आपका फंड तभी ट्रांसफर करता है जब 1 घंटे तक का इसमें टाइमर लगाया गया है 59 मिनट्स का, कि जैसे आप यहाँ से ट्रांसफर रेज करते हैं तो अगर उस टाइम पे गैस फीस ज्यादा है, ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा लग रही, तो आपका जो ट्रांजेक्शन ऑन होल्ड कर देगा ऑटोमेटिकली। और अगले 1 घंटे तक उसको लगातार वॉच करता रहेगा कि गैस फीस कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। जैसे जिस पॉइंट पे कम होगा उस टाइम पे तुरंत इमीडिएटली वो ट्रांसफर आपको दे देता है। ठीक है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक पूरा काम होता है। सो फीस कम हो, हर यूजर का नुकसान ना हो, इस वजह से यहाँ लिया गया है। साथ में कोई एडमिन फीस के नाम से आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है कि विड्रॉल लगाएंगे तो 0.1 का विड्रॉल लगाया तो फीस तो कटनी कटनी है, साथ में एडमिन को भी अलग से देना कुछ पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जीरो एडमिन फीस है। ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी वॉलेट, मतलब कहने का कि डिपॉजिट किसी भी आउटसाइड एक्सचेंज या वॉलेट से कर सकते हैं और ट्रांसफर भी किसी भी आउटसाइड एक्सचेंज या वॉलेट में कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी इंक्रिप्शन इसमें लगाया गया है, यूजर डिफाइंड पासवर्ड, रिकवरी फिराज, ट्रांजेक्शन पिन। जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो साथ में आपको यहाँ ट्रांजेक्शन पिन 4 डिजिट का भी सेट करना है। 3 तरफ से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यहाँ फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कई लोग पूछते हैं सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है और अपनी वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, मतलब अपना जो प्लेटफॉर्म है और बाकी के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और बाकी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको आज, चूंकि मैं इसी में थोड़ा टाइम लग गया मुझे बनाने में, ट्रेडिशनल वेबसाइट जो अभी तक आप देखते आ रहे हैं जो ट्रेडिशनली यूज हो रहा है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और प्लैनेट वे, इन 3 चीजों में डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे पहले हम। ठीक है ना। तो प्लैनेट वे का प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया है यहाँ पर। जैसे पहले हम समझते हैं नॉर्मली, आप पहले प्लैनेट वे को अलग कर देते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है ना, पहले वाले को। तो ट्रेडिशनल जो वेबसाइट होती है, ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें, और डिसेंट्रलाइज ऐप, डी ऐप, या आपका कहना चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऐप क्या कहलाते हैं। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, तो बहुत सरल भाषा में समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट, तो डी ऐप का जो एप्लीकेशन होता है वो वेबसाइट का काम करता है, और यहाँ नॉर्मल वेबसाइट होती है जैसे कि www.planetway.io। और इसी तरीके से अगर डी ऐप की बात करें तो वो जो आपका डी ऐप आप समझते होंगे, जितने लोग भी डिसेंट्रलाइज ऐप यूज करते हैं, तो आपका मेटा मास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, या आपका ट्रोन चेन हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो वहीं पर ये वेबसाइट खुलती है और साथ में नॉर्मल वेबसाइट भी खुलती है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज ऐप होते हैं वो एप्लीकेशन के ऊपर ही काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर काम करते हैं, बाहर काम नहीं करेंगे वो। ठीक है ना। सो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वेबसाइट होती है वहाँ एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस मतलब कहने का कि सारी जितने भी वेबसाइट के अंदर ज्वाइनिंग हो रही हैं, जो भी डेटा वहाँ लॉगिन किया जा रहा है, उन सारे डेटा को सर्वर में रखा जाता है। लेकिन सर्वर और इनपुट डेटा के बीच में होती हैं एपीआईज। एपीआई क्या कहलाता है? तो एपीआई बेसिकली जानकारी को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखने की प्रोटोकॉल को बोलते हैं एपीआई। ठीक है, अब मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी दूंगा तो ऊपर से निकल जाएगा। एपीआई सिंपल ऐसे समझिए कि एक घर बना हुआ है। अब उस एक एक बिल्डिंग में आप रहते हैं, दूसरी बिल्डिंग में आपका फ्रेंड रहता है। ठीक है, तो आप अपने घर के जितना भी आपके घर में सामान है, अपने दूसरे फ्रेंड को बताना चाहते हैं कि मेरे घर में क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो कैसे बताएंगे? या तो उसको बार बार एक पर्ची लिखेंगे, उसमें आप अपना पूरा सामान घर का नोट करेंगे और पैदल जाएंगे और उस फ्रेंड को बताएंगे मेरे घर में क्या क्या सामान रखा हुआ है। दूसरा तरीका कि आप एक फोन कॉल करेंगे और अपने घर में आप टहलते टहलते सारी चीजों की जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंचा देंगे। तो ऐसे समझिए कि फोन कॉल, ठीक है, मतलब कि छोटी सी चीज के द्वारा आपने बड़ी सी जानकारी आप यहाँ से वहां पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी मूवमेंट के। तो बेसिकली ये इंटरकनेक्शन होता है। वेबसाइट जो आप देख रहे हैं वो, और जो जहां से डेटा वो दिखाने के लिए लाया जा रहा है वो, दोनों को आपस में कनेक्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं एपीआई। ठीक, तो अब इसी चीज ये है नॉर्मल ट्रेडिशनल काम। तो डेटाबेस जहाँ रखा हुआ मतलब पूरी जानकारी जहाँ स्टोर है, उस जानकारी को एपीआई से कनेक्ट करके वेबसाइट में दिखाना जाना, मतलब ये सिंपल ट्रेडिशनल काम अभी तक हो रहा था। दूसरी तरफ जब आया स्मार्ट, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डी ऐप वही वेबसाइट हो गई। लेकिन यहाँ पर एपीआई का जो काम है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब ऑटोमेटिक जो काम चलता रहे कि जो भी जानकारी डेटाबेस में रखी हुई है तो डेटाबेस की जानकारी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो है डिलीवर किया जा रहा था। ठीक है ना। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि कौन कौन सी जानकारी आपको डिलीवर करना है और क्या क्या करना है। तो उसके नीचे है डेटाबेस। अब डेटाबेस यहाँ पर क्या है, देखिए ये एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ पर सारा डेटा सेंट्रलाइज है, मतलब पूरा डेटा एक जगह रखा हुआ है। लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन में डेटा को हर कंप्यूटर में रखा जाता है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन क्या होता है बेसिकली कि नंबर ऑफ जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे जो डेटा, जैसे आपका 1 किलो का कोई वजन है, या समझते हैं थोड़ी देर के लिए
कि किसी कंपनी में 10,000 ज्वाइनिंग है, 10,000 ज्वाइनिंग का पूरा डेटाबेस, उनका आईडी, उनका पासवर्ड, ए टू जेड सारी चीजें ये उठा करके कहाँ वो डाल देते हैं, एक डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अगर ये डेटाबेस मतलब एक सर्वर होता है, कंप्यूटर होता है, एक हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क गलती से अगर क्रैश हो गई ओवरफ्लो करंट की वजह से, या पानी में डूब गया, वहां बाढ़ आ गई, तो ये हार्ड डिस्क अगर खत्म हो गई तो ये पूरा डेटाबेस खत्म हो गया। लेकिन इसी के बिहाफ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या किया जाता है कि जो डेटाबेस एक कंप्यूटर के अंदर है, एक हार्ड डिस्क के अंदर है, वही डेटाबेस दूसरे कंप्यूटर के अंदर होगा, और वो जो दूसरा कंप्यूटर रखा हुआ है वो हो सकता है कि यूएसए में हो, नाइजीरिया में हो, या किसी दूसरी कंट्री में हो। तो इसको बोलते हैं माइनिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में जो डेटाबेस जो रखा जाता है वो हर कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स माइनिंग करते हैं उनमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डेटा अगर एक कंप्यूटर उड़ भी गया या एक कंप्यूटर को हैक भी कर लिया गया है तो भी दूसरे कंप्यूटर को हैक करना पॉसिबल नहीं है, तो सारे डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरा, इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डेटा सेफ होता है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एक तरह से बहुत आसान भाषा में एपीआई समझ लीजिए कि जो कमांड आपने दी है वो कमांड को पूरा करता जाएगा, सिंपल सा, और जो आप विजिबिलिटी देखते हैं वो डिलीवरी हो गई। ये हो गए तो अभी तक की जो आपका ट्रेडिशनल और डिसेंट्रलाइज ऐप की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट वेव प्रोटोकॉल की। तो प्लैनेट वेव प्रोटोकॉल में हमने क्या किया है, वेबसाइट हो गई हमारी जो आप देखते हैं नॉर्मली, उसके नीचे जो एपीआई हम यूज करते हैं, एपीआई को हमने यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हमारा सिस्टम नहीं है, एपीआई प्लस इंक्रिप्शन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, इंक्रिप्शन, ब्लॉकचेन मतलब कहने का कि ब्लॉकचेन के कुछ कोड होते हैं जिससे और सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है, इसको बोलते हैं एसएचए, हमने यहाँ पर यूज किया है एसएचए 512, जिसकी मदद से हम यहाँ पर चीज़ों को बेहतर सिक्योर और आगे बढ़ने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर एपीआई के साथ साथ इंक्रिप्शन भी यूज किया है ताकि इसको हैक ना किया जा सके। ठीक है, और सर्वर की जगह हमने एक सर्वर की जगह उपयोग ना करके हमने इसको क्लस्टर टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की है, हालांकि पब्लिकली ज़्यादा नहीं बताना चाहिए इन चीज़ों को। तो हमने क्या किया है यहाँ पर कि सर्वर जो हमारा है एक मेन डेटा सेंटर है, और इस डेटा सेंटर से अभी फिलहाल हमारे 5 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मल्टीपल कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअली 5 कंप्यूटर आपस में अभी कनेक्टेड हैं। जितनी भी अपनी हमारी आपकी ज्वाइनिंग जाती है सिस्टम के अंदर, ये ज्वाइनिंग का डेटाबेस एक जगह जाता है पहले, फिर वहां से सेम टाइम आपका 5 कंप्यूटर में बांट दिया जाता है, और ये पांचों कंप्यूटर्स जो है, पांचों सर्वर अलग अलग लोकेशन पर रखे हुए हैं। कल के दिन अगर कोई मेन हमारा कंप्यूटर क्रैश भी हो जाता है तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अब चीज़ों को मैं टेक्निकली यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।